बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर में CS3002 के असाइनमेंट नंबर 1 और से हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम सेमेस्टर हमारे पास चल रहा है ऑटम 2025। लेवल है BSDS यानी ODL या 50945095। ठीक है, इसकी आज हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो ऑलरेडी सॉल्व हो के है, जो चैनल पे वो अपलोड हो चुकी है। अगर जिसको चैनल से नहीं मिल रही तो उसका जो लिंक होगा वो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हम सबमिट कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, write C++ program that take radius of a circle as input and calculate its area and circumference. Use the formula area is equal to pi multiply r square and circumference is equal to 2 multiplied by pi multiplied by r. Define pi as a constant with the value 3.14159. Ensure the program output the result with a clear message. तो यहाँ पे हमने इसकी असाइनमेंट बनाई है। ठीक है, PDF फॉर्म में है ये, और ये मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। अब उम्मीद है कि सबको ना जो है वो क्लियरली एक चीज शो हो रही होगी, एक एक पॉइंट। अब जहाँ पे कॉलन है वहाँ पे कॉलन पुट करना है, जहाँ पे डबल कोट्स है वहाँ पे डबल कोट्स पुट करना है, तभी आपका जो आंसर है वो प्रॉपर आएगा, अदरवाइज आंसर प्रॉपर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा प्रोग्राम था। इसके बाद हमने इसको रन किया डेफ C++ पे, तो जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखें, रेडियस हमने 2 एंटर किया तो एरिया आ गया हमारे पास 12.5664 और जब हमने सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट किया तो वो आया 12.5664। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें वो कहते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड डायनामिक अरे इन C++। डिस्कस एंड डिक्लेरेशन मेमोरी लोकेशन and flexibility. Name one standard library container that provide dynamic array functionality. यहाँ पे मैंने फीचर लिख लिए कि कौन कौन से थे, और आगे मैंने ना टेबल की फॉर्म में स्टैटिक अरे को कर दिया, फिर डायनामिक अरे को दिया। दोनों की पहले डेफिनेशन आ गई, फिर डिक्लेरेशन आ गई, फिर मेमोरी एलोकेशन आ गई, फिर मेमोरी रीएलोकेशन आ गई, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। उसके बाद मेरे पास परफॉर्मेंस आ गई। ठीक है, फिर यूज केस आ गए इसके, फिर सेफ्टी हो गई, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी अल्टरनेटिव हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगेन हमारे पास प्रोग्रामिंग था, राइट C++ प्रोग्राम दैट रीड 3 integers from the user and determine the largest among them. The program should output the largest value with a clear message. Use unconditional statement if else. Implement the logic. ये मेरे पास क्वेश्चन है, सॉरी ये मेरे पास प्रोग्राम है। इस बात का ख्याल रखने के डबल कोट्स की जगह डबल कोट्स, कोमे की जगह कोमा, सेमी कोलन की जगह सेमी कोलन, ग्रेटर देन वाले साइन की जगह ग्रेटर देन ही होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी साइन आगे पीछे करते हो ना, तो आप इस प्रोग्राम को रन करके देख लो, आपका जो प्रॉपर आंसर है वो नहीं आएगा। चलते हैं आउटपुट की तरफ। यहाँ पे मैं इसको रन किया। ठीक है, 3 इंटीजर्स एंटर किए, 2 3 एंड 4, तो मेरे पास जो लार्जेस्ट है वो कौन सा आया? 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज प्रोपोजिशन इज positional logic? What are its key characteristics? Provide 2 examples of sentences that are proposition and 2 that are not, explaining why each example is are not a proposition. ये मेरे पास फीचर हो गया, ये सारी एक्सप्लेनेशन हो गई। ठीक है, ये बस इतना ही है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन C स्टाइल कैरेक्टर array and C++ std string class for handling strings. Mention at least 2 advantages of using std string over characters array.
अगेन वो पहले जैसे मैंने क्वेश्चन किया था वैसे ही किया, एक साइड पे मैंने फीचर्स और लिख लिए, ठीक है, एक साइड पे कॉलम बना के सी स्टाइल को कर दिया, दूसरे पे सी प्लस प्लस को कर दिया। सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन हो गई, फिर डिक्लेरेशन एग्जाम्पल हो गए, फिर साइज एंड मेमोरी मैनेजमेंट हो गए, फिर इनिशियलाइज हो गया कि उनको इनिशियलाइज करते कैसे हैं, फिर स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हो गए, फिर सेफ्टी हो गई, इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, फिर ईज ऑफ यूज मीन कि इसको यूज कैसे करना है, फिर थोड़ा नीचे चलते हैं और इसके नीचे आ गए एडवांटेजेस। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये वाली असाइनमेंट जो है वो पेड चाहिए तो देन वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको जो असाइनमेंट है उनके रोल नंबर और नेम के अकॉर्डिंगली विदाउट कॉपीराइट या प्लेजरिज्म मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।